वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम रामबाण सीरीज की 9th वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और रामबाण सीरीज में हम क्लास 12th की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में आए होते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आप ऐसा मानते हो कि जो थर्ड लेवल था वो मतलब चार्ली के लिए एस्केप का एक मीडियम था? अगर मानते हो तो वाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने यस लिखा है, ठीक है, कि यस आई थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यानी कि था वो मीडियम, ठीक है, एस्केप फॉर चार्ली। ही हैड अ स्ट्रेंज डे ड्रीम विश टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट वरीज। और वो मतलब आप ये समझ लो कि वो हमेशा से ये चाहता था कि जो वो मतलब अपनी जो प्रेजेंट की जो उसकी दुख तकलीफें हैं उनसे वो दूर भागना चाहता था। ही वांटेड टू एस्केप इनटू द पास्ट, और वो पास्ट में जाना चाहता था, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट इन द ओल्ड डेज लाइफ वाज पीसफुल, और वो ऐसा मानता था कि पुराने जमाने में जो जिंदगी थी, जो लाइफ थी, वो काफी ज्यादा पीसफुल हुआ करती थी। पीपल इन हिज ग्रैंड फादर्स टाइम लिव्ड अ केयर फ्री लाइफ, और जो भी उसके दादा के टाइम के जो लोग थे उन्होंने एक केयर फ्री लाइफ अपनी जी थी। ऑल दोज चार्म्स वर लॉस्ट, ठीक है, ये जितने भी चार्म्स थे ये मतलब सब खो चुके थे। द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज फुल ऑफ वरीज, और आज का जो आप कह सकते हो जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है आज के टाइम की, वो फुल ऑफ वरीज है, वार्स है, ठीक है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा और टेंशन है, ठीक है, ये सब चल रहा है चारों तरफ। और चार्ली वाज ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, और चार्ली जो है वो हमेशा अपने थॉट्स में ही खोया रहता था। ही वॉज अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, तो उसको अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वन डे ही फाउंड हिमसेल्फ इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, ठीक है। और एक दिन वो क्या करता है कि अपने आप को कहाँ पर पाता है, जो रूजवेल्ट होटल था उसकी लॉबी में। एंड सम अदर टाइम ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और उसके बाद क्या होता है वो कभी मतलब ऑफिस की बिल्डिंग में आ जाता है। अनदर डे उसके बाद क्या होता है, ही रीच द थर्ड लेवल, उसके बाद वो थर्ड लेवल पे आ जाता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है विस्तास बुक का, और मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाना और इस चैप्टर का पूरा आप वहां पे एक्सप्लेनेशन देख के आना, ठीक है, वीडियो के अंदर। आपको जरूर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी तक आपको इसमें कंफ्यूजन है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज डॉक्टर सदाव मटर द वर्ड माई फ्रेंड वाइल ट्रीटिंग द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर? वट इज आयरोनिकल अबाउट हिज वर्ड्स? तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव ने कुछ वर्ड्स बोले थे अमेरिकन प्रिजनर को, और वो वर्ड्स ये थे माई फ्रेंड। तो जब वो उसका एनिमी था अमेरिकन प्रिजनर, तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव ने क्यों बोला उसको माई फ्रेंड? ये तो आयरनी सी बात हो गई, ठीक है। तो अब ऐसा क्या है इसमें आयरनी, हम देखते हैं, आइए। तो बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के नाते, मे बी ही वॉज ट्रेन टू टॉक टू पेशेंट्स इन अ फ्रेंडली मैनर, उसको ऐसा सिखाया गया था कि पेशेंट से हमें फ्रेंडली मैनर में बात करनी चाहिए। टू कंफर्ट देम, ठीक है, पेशेंट्स को कंफर्ट फील कराना चाहिए। एंड टू गेट बैक रिस्पॉन्स, और पेशेंट से रिस्पॉन्स लेना होता है। इट वॉज आयरोनिकल बिकॉज द पेशेंट वॉज अ सोल्जर ऑफ द अमेरिकन आर्मी। लेकिन यहाँ पे आयरनी क्या था कि यहाँ पे वो उसको कहता है माई फ्रेंड, लेकिन वास्तव में असलियत में वो क्या था, उसका एनिमी था। तो यही चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी आयरनी हो जाती है। विच वॉज देयर एनिमी, ठीक है, जो अमेरिकन आर्मी थी वो क्या थी, एनिमी थी उनकी। फाइनली सदाव सेव्ड हिज लाइफ टू, ठीक है, लेकिन फाइनली वो क्या करता है, उसकी लाइफ को बचाता है। तो ये इसका इतना सही आंसर था, शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट स्टोरी डिड जो वांट टू हियर द नेक्स्ट डे एंड वाई? ठीक है, जो है वो कैसी स्टोरी सुनना चाहती थी नेक्स्ट डे? वट वाज फादर्स रिएक्शन टू इट, और उसके फादर का क्या रिएक्शन था इसके लिए? तो जो वाज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो रोजर स्कंक वाली स्टोरी थी उसमें जो है मतलब जो जैक की बेटी, वो एंडिंग से खुश नहीं होती, ठीक है। शी वांटेड हर फादर टू टेल हर द सेम स्टोरी द नेक्स्ट डे बट विद अ चेंज्ड एंडिंग, और वो ये चाहती थी कि भाई अगले दिन उसके फादर उसको यही स्टोरी सुनाए, लेकिन उसका जो जो मतलब एंड का पार्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें। इन विच द विजर्ड वुड हिट द मॉमी, और उसमें क्या होना चाहिए, जो विजर्ड था वो मॉमी को हिट करे। एंड गिव बैक द स्मेल टू रोजर, और रोजर को वो स्मेल वापस दे दे। लेकिन असलियत में क्या था कहानी में, कि जो मॉमी है वो जाके उसको मारती है विजर्ड को, और जो मतलब रोजर के अंदर जो खुशबू होती है वो भी वो मतलब उसकी मम्मी वापस उसको हटवा देती है। तो शी वांटेड द स्टोरी इन दिस मैनर, ठीक है, और वो ये चाहती थी कि स्टोरी इस तरीके से होनी चाहिए। बिकॉज शी कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ रोजर स्कंक्स फ्रेंड्स नॉट प्लेइंग विद हिम, और वो बिल्कुल भी ये चीज को सहन नहीं कर पाती थी कि रोजर स्कंक के जो फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ नहीं खेलते उसकी बदबू की वजह से। बट
हर फादर जैक वॉज एंग्री विद जो फॉर इंटरफेयरिंग इन स्टोरी। लेकिन जो उसका फादर था, ठीक है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो उसकी स्टोरी के अंदर इंटरफेयर कर रही होती है। ही रिफ्यूज टू चेंज द एंडिंग, और वो मना कर देता है कि मैं बिल्कुल भी एंडिंग को चेंज नहीं करने वाला। इन फैक्ट ही वांटेड हर टू लर्न टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड देयर डिसीजंस, और वो ये चाहता था कि इस स्टोरी के माध्यम से कि भाई जो मतलब बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो चाहता था कि बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और जो पेरेंट्स के डिसीजंस होते हैं उसको माने, जैसे कि रोजर स्कंक ने माना। तो ये था इस स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डैरी स्टे अवे फ्रॉम पीपल, या फिर हाउ डिड डैरीज हैंडीकैप डैमेज हिज लाइफ, या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है कि वाई डज डैरी सेज आई एम नॉट अफ्रेड पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मतलब इसमें से पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई डैरी दूसरे लोगों से दूर क्यों रहता था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी आ सकता है कि जो डैरी का जो हैंडीकैप था उसने कैसे उसकी लाइफ को डैमेज करके रख दिया। या फिर डैरी कुछ एक बात कहा करता था कि मैं मतलब डरा हुआ नहीं हूं, पीपल मुझसे डरे हुए हैं, यानी कि लोग मुझसे डरे हुए हैं, ऐसा क्यों कहता था, आइए देखते हैं। Dairy suffers from the complex that most of the physically impaired persons suffer from। ठीक है, डेरी एक कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहा था जो कि ज्यादातर जो फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनको करना पड़ता है। ही हैज बिकम विथड्रॉन एंड डिफेंड, ठीक है, और ही हैज गोट अ बर्न फेस, उसका जो फेस था वो जला हुआ था। ही थिंक्स दैट ही इज द अगलीस्ट पर्सन, वो अपने आप को सबसे अगली मानता था इस पूरी दुनिया के अंदर। पीपल फाइंड हिज फेस वेरी टेरिबल, लोगों को भी उसका चेहरा काफी ज्यादा टेरिबल लगता था, डरावना लगता था। सो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द पीपल बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम, तो इसलिए वो कहता है कि मेरा आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूं लोगों से, लोग मुझसे डरे हुए हैं मेरे इस फेस को देख के। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिकॉशंस वर टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इवांस ओ लेवल एग्जामिनेशन। जो इवांस का ओ लेवल का एग्जाम होना था उसके लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लिए गए थे जिससे कि स्मूथली एग्जाम हो पाया, आइए देखते हैं। बोथ प्रिजन ऑफिसर्स चेकिंग इवांस प्रिजन सेल अ नाइट बिफोर द एग्जाम। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, यहाँ पे जो प्रिजन ऑफिसर्स थे वो इवांस के जो जो मतलब प्रिजन सेल है उसको एक रात, ठीक है, इवांस के प्रिजन सेल को अच्छे से वो चेक करते हैं काफी अच्छे तरीके से, रिमूविंग ऑल शार्प ऑब्जेक्ट्स, जितने भी उसके जो मतलब जेल के अंदर जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो कुछ कर सकता था आगे जाके, वो सभी चीजों को ले लिया जाता है, जैसे कि उसकी सीजर्स, ठीक है, और उसका रेजर, उसका नेल कटर, इन सभी शार्प ऑब्जेक्ट्स को वहां से निकाल लिया जाता है। चेकिंग इनविजिलेटर एंड हिज सूटकेस, जो इनविजिलेटर वहां पे आता है उसको भी अच्छे से चेक किया जाता है, उसके सूटकेस को खोल के अच्छे से चेक किया जाता है। ठीक है, और ये सब जो है प्रिकॉशंस लिए जाते हैं स्मूथ कंडक्ट ऑफ इवांस ओ लेवल एग्जामिनेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। यही लॉन्ग में आता है तो मैं आपको लॉन्ग वाला भी करवाऊंगा जब मैं आगे की वीडियोस लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पे आपको जाके आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है एकलव्य ऑफिशियल हमारा, इस पे जाके आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप पे, आप जाके उसको भी परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।